Hello everyone, this is another lectures on the civil procedure code and this is the lecture number 2। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे बेसिकली हमारे पास सूट होता क्या है, ठीक है, और सूट किन टाइप्स का होता है। हमारे पास सूट जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिविल सूट एंड अनदर इज क्रिमिनल सूट या फिर हम केस कहें, ठीक है। और सिविल सूट हमारे पास जो है वो बेसिकली गवर्न्ड बाय सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली गवर्न करता है। इसका प्रोसीजर जो कोर्ट में जो चलता है वो CPC से चलता है, सिविल प्रोसीजर से चलता है। और हमारे पास क्रिमिनल केस जो होते हैं वो चलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, ठीक है। बेसिकली गवर्नड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। बेसिकली क्रिमिनल सूट्स आर गवर्नड बाय बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, ठीक है। मगर अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हमारे पास हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसके अंदर आ जाते हैं हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसी में हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है क्या। सिविल प्रोसीजर कोड हमारे पास जनरल लॉ है रिलेटेड टू सिविल सूट्स, ओनली एंड ओनली सिविल सूट्स। दिस इज़ नॉट, हमारे पास जो सिविल प्रोसीजर कोड है नॉट गवर्न द क्रिमिनल केस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस जो गवर्न होते हैं वो किससे होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। और CPC ओनली एंड ओनली डील्स विद द सिविल सूट्स। हमारे पास CPC पर आ गए हम, CPC एक जनरल लॉ है और हमारे पास ये एडजेक्टिव लॉ भी है। एडजेक्टिव पहले भी मैंने पढ़ा है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो जिसमें हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ भी हो, प्रोसीजरल लॉ भी हो, ठीक है। और हमारे पास सब्सटेंटिव भी लॉ हो, प्रोसीजरल भी हो, तो फिर उसको उस पर प्रोसीजरल प्रिवेल करेगा और हमारे पास प्रोसीजरल लॉ कहलाएगा वो, ठीक है। बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड इज़ द प्रोसीजरल लॉ ऑफ सिविल सूट्स या सिविल मैटर्स, ठीक है। हमारे पास जनरल लॉ है CPC और जनरल लॉ डिवाइड किया गए हैं दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सब्सटेंटिव एंड सेकंड वन इज प्रोसीजरल पार्ट। अब हमारे पास सब्सटेंटिव पार्ट्स में क्या है, सेक्शंस, जो CPC में सेक्शन दिए गए हैं वो हैं हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोसीजरल लॉ में जो आर्डर्स दिए गए हैं CPC में, जो भी आर्डर हैं 51 आर्डर्स हैं और उसके रूल्स, उसके अंदर जो भी रूल्स हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। ये हम CPC डिस्कस कर रहे हैं। CPC का हमारे पास दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में, एक सब्सटेंटिव और सेकंड वन इज प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव में आ जाते हैं हमारे पास सेक्शन जो भी हैं और प्रोसीजरल में आ जाते हैं हमारे पास आर्डर्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या वैसे हमारे पास सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ है क्या। सब्सटेंटिव हमारे पास बेसिकली टॉक अबाउट सब्सटेंस। हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ जो है वो खास करके हमारे पास क्या डिस्कस करता है, वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की, कि दरअसल मसला क्या है, आपके पास डिस्प्यूट क्या है, इशू क्या है आपका रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक्स, ठीक है। हमारे पास ये सब्सटेंटिव लॉ जो है डिटरमाइन करता है पार्टी के राइट्स और ऑब्लिगेशंस की। अगर सिविल सूट में कोई प्लेंटिफ आता है, ठीक है, अगर प्लेंटिफ का राइट होता है तो प्लेंटिफ को क्या कर दिया जाता है, प्लेंटिफ को राइट ग्रांट कर दिया जाता है और जिसके अगेंस्ट में आ रहा है उस पर क्या कर दिया जाएगा, उस पर ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी जाएगी। ऑब्लिगेशन हमारे पास डिफेंडेंट पर इम्पोज कर दी जाएगी, ठीक है। और हमारे पास अब हम आ जाते हैं प्रोसीजरल लॉ पर। प्रोसीजरल लॉ क्या करता है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज। हमारे पास जो भी राइट्स सब्सटेंटिव लॉ में जो भी एक पार्टी को राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशन हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ में दी गई है, उनको इन्फोर्स करने के लिए, उनको अमल में लेकर आने के लिए हमारे पास जो लॉ है वो है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है।
प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ क्या है और हमारे पास प्रोसीजरल लॉ क्या है। बेसिकली सीपीसी इज़ द प्रोसीजरल लॉ, मगर सीपीसी भी हमारे पास डिवाइड है दो ग्रुप्स में, दो पार्ट्स में। जो हमारे पास सेक्शंस हैं वो हमारे पास सब्सटेंटिव जो है सब्सटेंटिव कहलाएंगे, और हमारे पास जो भी आर्डर हैं सीपीसी के 51 हैं वो हमारे पास है प्रोसीजरल। ठीक है, तो फिर बेसिकली हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड इज़ द प्रोसीजरल लॉ। आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ क्या है और हमारे पास प्रोसीजरल लॉ क्या है। सब्सटेंटिव लॉ हमारे पास पार्टी के राइट्स और ऑब्लिगेशन बताता है कि एक पार्टी के क्या राइट्स हैं और उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आती हैं। ठीक है, और हमारे पास प्रोसीजरल लॉ उस राइट्स और उन ऑब्लिगेशन को हासिल करने के लिए या फिर उस राइट्स को हासिल करने के लिए या फिर जो उन पर ऑब्लिगेशन है उनको हमारे पास ऑब्लिगेशन उन पर इम्पोज करवाने के लिए जो प्रोसीजर है वो बता दिया गया प्रोसीजरल लॉ में। ठीक है, वो हम कोर्ट में किस तरह वो राइट्स हम लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बता दिया गया है प्रोसीजरल लॉ में। वो हमारे पास प्रोसीजरल लॉ हमें बताता है कि हम कोर्ट में किस तरह वो राइट हासिल करें। ठीक है, और अगर किसी पर ऑब्लिगेशन आती है तो हम उन पर ऑब्लिगेशन कैसे इम्पोज करवाएं वो हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है। ठीक है, और हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ जो है वो अमेंड कौन कर सकता है, वो हमारे पास ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। हमारे पास पार्लियामेंट है जो वो उसको अमेंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है। और हमारे पास जो प्रोसीजरल लॉ है उसको अमेंड कौन कर सकता है, कैन बी अमेंडेड ओनली बाय हाई कोर्ट्स। अब हमारे पास हाई कोर्ट भी कहती है कि कुछ राइट्स तो हमें भी हो कि जहाँ तक हम बैठे हैं इतना सारा हम सिस्टम संभाल रहे हैं। ठीक है, एक कंट्री के अंदर हम जो हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, तो फिर उनको भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप इसमें अमेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास प्रोविंशियल हाई कोर्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब, ठीक है, या फिर सिंध। आपने बुक्स में कई बार देखा होगा कि हमारे पास पंजाब की ये अमेंडमेंट है। किसी आर्डर या फिर किसी आर्डर के रूल्स में अगर किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट आती है तो कहते हैं कि ये पंजाब की अमेंडमेंट है, या फिर हम कहेंगे कि ये सिंध की अमेंडमेंट है। मीन्स जो हमारे पास प्रोसीजरल पार्ट है, इट मीन्स हमारे पास जो सीपीसी के अंदर आर्डर्स दिए गए हैं और आर्डर्स के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उसमें अगर अमेंडमेंट किसी बात की करनी है, किसी चीज़ की हमारे पास बेटरमेंट लेकर आना है, तो फिर वो हाई कोर्ट ही अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर, इसके बाद चलेंगे हम स्ट्रक्चर, हम डिस्कस करेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सीपीसी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक देखें, अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर सब्सटेंटिव हमारे पास लॉ है। ये क्या लॉ है, ये मेन है, ये मेन लॉ है। ठीक है, सब्सटेंटिव पार्ट जो है ये हमारे पास मेन लॉ है, और उसकी एग्जीक्यूशन, इसकी जो एग्जीक्यूशन, इसकी जिस तरह हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं वो हमारे पास प्रोसीजरल पार्ट है या प्रोसीजरल लॉ है। यहाँ तक आप देख लें, अगर किसी भी टाइप का कोई सवाल बनता है आपसे तो।